हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा की वीडियो। ये एक मेरी ऐसी सीरीज़ है जो कि हर फ्राइडे को मैं इसकी वीडियो लाती हूं और आप जो भी मुझसे पूछते हैं कमेंट्स में उसका मैं आपको रिप्लाई देती हूं। तो अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना सवाल आप मुझे भेज सकते हैं। और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि पिछली वीडियो से हमने कुछ यहाँ पे कॉमेंट्स पिक करे हैं जिस पे हम एक एक करके बात करेंगे। मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर से अप्रिशिएट किया करें। सुपर थैंक्स भी आप मुझे कर सकते हैं, वीडियो के नीचे ऑप्शन मिल जाएगा। शेयर कीजिए मेरी वीडियोस और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या हबी को टीज करना भी उतना ज़रूरी है जितना लव मेकिंग ज़रूरी है? लव मेकिंग तो एक बिल्कुल कम्प्लीटली अलग चीज़ है और टीज़ करना अलग ही चीज़ है और दोनों का कोई आपस में कंपैरिजन है ही नहीं। लव मेकिंग तो हम एक मतलब फिज़िकल इंटीमेसी शो करते हैं, फिजिकली अपने प्यार को शो करते हैं, वो है। और टीज़ करना इस लाइक कि आप किसी को तरसा रहे हो, तड़पा रहे हो, उसको आप दूर से लड्डू दिखा रहे हो कि देखो खाना है क्या, और जब वो पास में आए खाने के लिए तो आप उसे हटा ले रहे हो। इट्स लाइक दैट। तो किसी को भी टीज़ करना, तड़पाना एक हद तक ठीक है, हंसी मजाक में, थोड़ा बहुत नोक झोंक वाले वे में, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपका पार्टनर डेफिनेटली उससे इरिटेट होगा और उसको फिर कहीं ना कहीं डिसइंटरेस्ट आएगा, उसको फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। तो बहुत ज़्यादा भी इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए और ना ही ये बिल्कुल भी ज़रूरी है। अगर आप दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में ये वाला नोक झोंक वाला, एक दूसरे के साथ मजाक करने वाला, ये वाला बॉन्ड है अगर आपके बीच में ऑलरेडी, तब आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं टीजिंग। अदरवाइज तो मैं बोलूँगी कि आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपका पार्टनर कैसे रिएक्ट करेगा। अगर आपका पार्टनर ऐसा है कि उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, वो चिड़चिड़ा जल्दी देते हैं, उनका पेशेंस लेवल थोड़ा कम है, तो आपको कंप्लीटली ये अवॉइड करना चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला, अगर आप दोनों के बीच में ये वाला बॉन्ड है, हंसी मजाक वाला, एक दूसरे को वैसे ही आप मजाक में चिढ़ाते रहते हो, तो यहाँ पे आप टीजिंग का यूज़ कर सकते हो अपने इंटीमेसी के टाइम पे भी। लेकिन अगेन मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कभी कभार इट्स फाइन। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम प्लीज़ रिक्वेस्ट रिप्लाई मी मैम। मैम मुझे लड़की बनना बहुत अच्छा लगता है, लड़कियों के कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो क्या एक बॉय लड़की बनकर क्रॉस ड्रेस, चूड़ियाँ, सलवार सूट, कमीज़, ब्रा, पैंटी, पायल, नेल पॉलिश, मेकअप एटसेट्रा लड़की के पास लड़की के कपड़े खरीदने जा सकता है अगर लड़की मुझे जानती हो तो? देखो आजकल ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती हैं। आपको अगर थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है किसी शॉप पे जहाँ पे एक लड़की काम करती है जो कि आपको जानती भी है, उससे ख़रीदने में, तो आप ऑनलाइन मंगा लीजिए ना ये सारी चीज़ें। और अदरवाइज़ किसी ऐसी शॉप पे आप चले जाइए जो कि आपको जानते ना हो, और अगर आपको उसी पर्टिकुलर शॉप पे जाना है तो फिर थोड़ा सा बड़ा दिल रखिए अपना, थोड़ा दिलेरी दिखाइए और जाइए खरीदने। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको जज करेंगे, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। एक लड़का अपनी सिस्टर के लिए, अपनी मदर के लिए, अपनी वाइफ के लिए, किसी फीमेल फ्रेंड के लिए भी तो ये चीज़ें खरीद सकता है। और अदरवाइज तो मैं बोलूँगी अगर आपको मन में आ ही रहा है ऑकवर्डनेस, तो वहाँ पे जाना आप अवॉइड करिए, किसी और शॉप पे चले जाइए। नहीं तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। आप किसी बड़ा प्लेटफॉर्म ऐसा जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, नायका, जहाँ पे मेकअप बहुत अच्छा मिल जाता है, ट्रस्टेड ब्रांड्स मिल जाते हैं, वहाँ से ट्राई कर लीजिए। नहीं तो ज़ेप्टो, ब्लिंकिट से तो आप विद इन मिनट्स ही आप अपना ऑर्डर मंगा सकते हैं, तो आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम विदाउट कॉन्डोम नो प्रेगनेंसी सेक्स कैसे हो सकता है? फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाओ। मैंने ऑलरेडी इस पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं आपको बोलूँगी आप मेरे #BeBold प्लेलिस्ट को जाके चेक करिए। कॉन्डोम के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं। सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के ऊपर भी मेरी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। मैंने फॉल आउट मेथड के बारे में बात की हुई है, मैंने सेफ टेस्ट के बारे में बात की हुई है, मैंने IUD के बारे में 2 वीडियो बनाई हुई हैं, एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और दूसरा नॉर्मल जानकारी के तौर पे। वो सब मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। इन सारी वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और हाँ, बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं उस पर भी मेरी वीडियो है, तो अगेन उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो इन सारी वीडियोज़ को आप देख लीजिए और इसमें से जो भी आपको अपने लिए बर्थ कंट्रोल मेथड सूटेबल लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम प्लीज़ फर्स्ट टाइम सेक्स करने से पेन होता है, आप बता दीजिए मैम वीडियो।
देखिए होता भी है और नहीं भी होता है, ये तो जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तब देख पाएंगे। जहाँ तक मैं आपकी आईडी से पता लगा पा रही हूँ, एक लड़के हैं आप, और अगर आप एक लड़के के बारे में पूछ रहे हैं कि उसको पेन होता है या नहीं, तो ज़्यादातर देखिए पेन नहीं होता है लड़कों को। कुछ लड़कों के केस में पेन तब होता है जब उनका जो फोरस्किन है उसमें कोई उनको दिक्कत परेशानी हो। कई बार फोरस्किन बहुत टाइट होती है, वो ज़्यादा मूव नहीं करती है, कई बार कुछ लोगों की ज़्यादा छोटी होती है। तो ऐसे केसेस में जो फोरस्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से या टाइट होने की वजह से वहाँ पे उनको दर्द फील हो सकता है, या वहाँ पे कट्स लग सकते हैं, खाल जो है वो छिल सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम ऐसे केसेस में हो जाती है। फिमोसिस एंड पैराफिमोसिस क्या है? फिमोसिस कंडीशन वो है जहाँ पे स्किन आपकी बहुत ज़्यादा टाइट है और वो पीछे नहीं जाती है, और पैराफिमोसिस की कंडीशन वो होती है कि जिसमें आपकी स्किन आगे ही नहीं आती है। तो दोनों के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई हैं, फिमोसिस एंड पैराफिमोसिस। आप मेरे चैनल पे जाके ये दोनों वीडियो देख सकते हैं, जहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपके साथ इसमें से कोई केस तो नहीं है, और ऐसे केसेस में हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में पेन हो, अदरवाइज नहीं होता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वाई गर्ल्स डू नॉट हैव नाइट फॉल। देखिए लड़कियों को नॉर्मल सीमन डिस्चार्ज नहीं होता है लड़कों के जैसे। लड़कियों की बॉडी अलग तरीके से काम करती है और लड़कों की अलग, और इसीलिए लड़कों को नाइट फॉल होता है, लड़कियों को नहीं होता है। लड़कियों के पीरियड्स आते हैं, ये तो वही वाली बात हो गई कि आप बोलोगे लड़कियों को पीरियड्स क्यों आते हैं, मुझे क्यों नहीं आते, लड़कियाँ क्यों माँ बनती हैं, लड़के क्यों नहीं बनते। भाई कुदरत ने हमें ऐसा बनाया है कि लड़कों की बॉडी का कुछ अलग सिस्टम है, लड़कियों की का अलग सिस्टम है, एंड जब दोनों को कंबाइंड किया जाता है तब फिर आगे बच्चे होते हैं, कंसीव होता है। तो लड़कियों की बॉडी में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है उनके अंदर यूट्रस में जो एग्स बनते हैं, वो एग्स बनते हैं, एक यूट्रस की लाइन बनती है। पीरियड्स के टाइम पे जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो पीरियड्स के टाइम पे वो पूरी लाइनिंग जो है वो डिस्कार्ड हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस लड़कियों की बॉडी में होता है। जब लड़कियां एक्साइटेड रहती हैं, उनका भी मन करता है, तो ऐसे में उनकी वजाइना के आसपास थोड़ा सा गीलापन आ जाता है। ये गीलापन जो है, या इसे नेचुरल लुब्रिकेशन कह लो, ये हमारी बॉडी क्रिएट करती है ताकि इजीली पेनिट्रेशन हो जाए और इजीली आप सेक्स कर पाओ। वहीं लड़कों की बॉडी में जैसे कि आपको पता ही होगा कि अलग से टेस्टिकल्स होते हैं जहाँ पे स्पर्म बनता है, और जब लड़के एक्साइटेड रहते हैं उसके बाद में जब उनका डिस्चार्ज होता है, जब उनको एकदम एक्साइटमेंट रहती है, चरम सुख वाला टाइम जब होता है उनका, जब उनका डिस्चार्ज होता है, एक सीमन वाला डिस्चार्ज निकलता है जिसमें स्पर्म होते हैं जो कि प्रेगनेंसी करते हैं। तो ऐसे में जब आप एक्साइटमेंट के उस चरम सुख पे वैसे ही पहुंच जाते हो बिना इंटीमेट हुए, चाहे तो आप मैस्टरबेशन करके या अपने ख्यालों में ही आप इतने ज़्यादा हाई पे पहुंच गए, आप या फिर कोई पॉर्न मूवी देख रहे हो या कुछ ऐसा आपके मन में थिंकिंग चल रही है, और उसके कारण जब आपका डिस्चार्ज हो जाए, एंड दैट इज़ नाइट फॉल। कभी कभी जैसे कि रात को आपने कुछ ऐसा एरोटिक कुछ देखा, या सपने में आपने कुछ ऐसा देख रहे हैं और उसकी वजह से आपका डिस्चार्ज हो जाए, वो होता है नाइट फॉल। जबकि लड़कियों के केस में तो ऐसा कुछ डिस्चार्ज नहीं होता है इंटीमेट होने के टाइम पे। बहुत कभी कभार जब उनको बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिलती है तब उनका डिस्चार्ज होता है, स्क्वर्टिंग जिसे कहा जाता है। और अगर सेम सिचुएशन लड़कियों के साथ होती है, जो मैंने अभी लड़कों की बताई कि उन्होंने कुछ इरोटिक वाला कुछ सीन देखा, कुछ ऐसी थिंकिंग करी, तो सिर्फ उनकी वजाइना में गीलापन वो फील करेंगे, ना कि कुछ ऐसा डिस्चार्ज टाइप का, क्योंकि वो नॉर्मली भी उनकी बॉडी में नहीं होता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, दीदी मुझे इरेक्शन नहीं होता और इरेक्शन भी 1 साल हो गया, क्या ये प्रॉब्लम मुझे टेंशन देती है, प्लीज़ रिप्लाई मी। क्या आपको ऑल टुगेदर इरेक्शन की ऐसे प्रॉब्लम है कि आपका मन तो करता है, आप अंदर से फीलिंग तो फील करते हो कि मतलब मेरा मन कर रहा है करने का, लेकिन इरेक्शन नहीं आ पाता है या इरेक्शन लूज़ हो जाता है, ये वाली प्रॉब्लम है, या आपका मन कर ही नहीं रहा है इस वजह से इरेक्शन नहीं आ रहा है। सो देयर इज़ अ 2 डिफरेंट थिंग। अगर आपका मन नहीं कर रहा है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस चल रहा हो, या आप किसी की तरफ वो वाली फीलिंग फील ही ना कर रहे हो। और अगर ये वाली प्रॉब्लम है कि इरेक्शन नहीं आ रहा है, इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, आपका मन कर रहा है, आप इंटीमेट होने जा रहे हो अपने पार्टनर के पास, लेकिन इरेक्शन नहीं हो पा रहा है,
तो अगर ये वाली प्रॉब्लम आपको हो रही है तो ऐसे में आप मेडिकल हेल्प ले सकते हो, आप किसी डॉक्टर से जाके अपना चेकअप कराइए और इसका इलाज संभव है, होता है, तो आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करेंगे तो डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन, वो आपको गाइड कर देंगे। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम मेरा कमेंट है कि मेरा प्राइवेट इरेक्शन टाइम फुल है। हाँ, ये सेम इरेक्शन वाली प्रॉब्लम है और जितने भी लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम है, जो भी मुझे कमेंट करते हैं इरेक्शन की दिक्कत है, तो देखिए कितना प्रॉब्लम है, कितना ब्लड फ्लो आपका आता है, नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, आके चला जाता है, तो ये अलग अलग केसेस सबके हो सकते हैं और इसका ऐसा कोई मैं यूट्यूब पे कुछ आपको सजेस्ट नहीं कर सकती। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप डॉक्टर को दिखाइए, उनसे अपना चेकअप कराइए, किस लेवल पे आपको दिक्कत है वो सब चेक करने के बाद आपको उस हिसाब से गाइड करेंगे। सो इरेक्शन की प्रॉब्लम जितने भी लोग मुझे बोलते हैं, मैं सबको यही बोलूँगी कि आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं। दी मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ और साथ ही अपना भी प्रिपरेशन करता हूँ। दी दिन भर के भागदौड़ से नाइट होते होते बहुत वीकनेस होती है। दी कोई उपाय बताइए जिससे इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हेल्थ सही रहे। भाई सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि अपने नींद का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिए। आप 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश कीजिए। जब आप वो अपनी नींद लेंगे पूरी तो बहुत सारी हमारी जो थकान होती है या हमारी बॉडी में फटीग होता है वो वहाँ पे रिपेयर हो जाता है जब हम सोते हैं। तो दूसरा आपको ध्यान रखना है अपनी डाइट का। आप कोशिश कीजिए कि हेल्दी फूड लीजिए, घर का बना खाना खाइए, आप सैलेड लीजिए, आप फ्रूट्स लीजिए, आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए। तो ये सारी हेल्दी चीज़ें अपनी बॉडी को प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। स्पेशली प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए अपनी बॉडी में। जब भी हम कभी एक्सरसाइज करते हैं या जिम वगैरह जाते हैं तब भी बोला जाता है ना कि प्रोटीन का ध्यान रखना है। और नॉर्मल भी डे टू डे लाइफ में जब हमारी थोड़ी बिजी लाइफ रहती है तो उसमें हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन हम वो ठीक से नहीं लेते हैं। तो जो भी आप पूरा दिन में मील लेते हो कोशिश करो कि उसमें कुछ ना कुछ आप प्रोटीन सोर्स इंक्लूड करो, जैसे कि दाल है, छोले हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो उसका कुछ आप आइटम ले सकते हो, नहीं तो दही आप इंक्लूड कर सकते हो, पनीर इंक्लूड कर सकते हो, टोफू इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। और बाहर का खाना, जंक फूड खाना, फ्राइड फूड खाना वो थोड़ा सा लिमिटेड कर दीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही मत खाओ, ऐसा नहीं होता है। आजकल की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ किसी फॉर्म में हम ले ही लेते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम वो कम खाएं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम पेट भर के पूरा दिन सिर्फ वही खाते रहते हैं और नॉर्मल हेल्दी चीज़ें हम बहुत कम पोर्शन में लेते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। फ्राइड फूड या जंक फूड बहुत ही कम पोर्शन में लेना चाहिए और ज़्यादातर जो हमारा पेट भरे वो हेल्दी चीज़ों से या घर की चीज़ों से या फ्रूट्स वगैरह इन सब चीज़ों से भरे। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग इसमें ये भी करते हैं कि पूरा हफ्ता अपना डाइट को क्लीन रखा और हफ्ते में एक दिन छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा अपने आप को खुला छोड़ दिया कि आज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे चीट डे भी लोग करते हैं। तो इस टाइप से भी आप देख सकते हैं। मेरी नज़र में तो मैं ऐसा फील करती हूँ कि क्योंकि हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने आप को अगर हेल्दी बनाना है तो अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस ही हमें ऐसी बनानी पड़ेंगी कि एक बार जब हमारा बहुत ज़्यादा मन कर रहा हो तो तब थोड़ा सा खा लीजिए, अदरवाइज़ हमें कॉन्शियसली कोशिश करनी चाहिए कि हम चॉइस जो है अपनी उसमें हेल्दी चीज़ को ही चूज़ करें। आइए अब नेक्स्ट कमेंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, मैम पीरियड टाइम women कैन गो वाटर स्पोर्ट्स। आई हर्ड, आई डोंट नो व्हेन इट रेन्स नॉट गेट वेट। आई डोंट नो, आई हर्ड टैम्पॉन बेस्ट, काइंडली एजुकेटर्स। देखो, रेन के टाइम में, बारिश वगैरह के टाइम पे टैम्पॉन्स ठीक रहता है, लेकिन अगर आपको स्विमिंग पूल में जाना है या आपको वाटर स्पोर्ट करना है तो ऐसे में टैम्पॉन्स भी उतना ज़्यादा काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी अगेन गीला हो जाता है और बहुत जल्दी फिर आपको उसको चेंज करने जाना पड़ेगा। लाइक थोड़ी बहुत देर के लिए जाना है आपको, 10, 15, 20 मिनट के लिए, तब इतना तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लॉन्गर टाइम के लिए वाटर में रहना है, स्विमिंग पूल में रहना है, मेंस्ट्रुअल कप आप यूज़ करें ऐसे टाइम में। मेंस्ट्रुअल कप एक ऐसा सोल्यूशन है कि आप उसे एक बार लगाओ और एक बार आपने उसे ठीक से लगाना, बिठाना उसकी जगह पे प्रॉपर सीख लिया, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको लगेगी। तो अगर एक बार आपने उसे सीख लिया तो उससे फिर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। एक तो बहुत लंबे टाइम तक आप उसे लगा के रख सकते हो, उसके बाद में फिर आप वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह भी कर सकते हो। मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर मैंने अलग से सेपरेट में पूरी वीडियो बनाई हुई है डिटेल देते हुए उसका, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी, आप इसे अच्छे से देखना ताकि आपको इसके बारे में और जानकारी मिल सके।
तो यही थे सारे कमेंट जो मुझे आज की वीडियो के लिए डिस्कस करने थे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो एज अ बड़ी बहन आपकी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी कमेंट चर्चा की नेक्स्ट फ्राइडे, उसमें हो सकता है आपका सवाल भी पिक हो जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको मेरे आंसर्स अच्छे लगे हों, ये डिस्कशन अगर आपको पसंद आता है तो मेरी वीडियोस को ज़रूर से आप लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहिए ताकि हम इस सीरीज़ को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। आज के लिए इतना ही। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।